सवाल तो बनता है, और सवाल झारखंड की विधानसभा चुनाव से। झारखंड की विधानसभा चुनाव 2024 की तुलना अगर 2019 से की जाए तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। 2019 में जब मुख्यमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास के जो बीजेपी से पूर्व जमशेदपुर से टिकट मिला, और सरजू राय भी जो उस वक्त बीजेपी में थे उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय से लड़ने का फैसला किया और वह निर्दलीय से पूर्व जमशेदपुर में रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा। सेम 2024 में वही रणनीति अपनाए निरंजन राय। किस पे? पूर्व मुख्यमंत्री बबूलाल मरंडी के एजेंट्स में। बबूलाल मरंडी के एजेंट्स में निरंजन राय ने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का फैसला किया, और चुनाव में खड़ा होकर झारखंड के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ साथ वह चुनाव में साफ छवि नेता के रूप में वह राजधनवार विधानसभा से चुनाव में फलों से भरी टोकरी चुनाव छाप उनको मिला, और उन्होंने बबूलाल मरंडी के एजेंट्स में चुनाव लड़ा। क्यों लड़ा आपको बताते हैं। सरजू राय जो पूर्व जमशेदपुर से बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का फैसला किया, और वहां निर्दलीय से चुनाव लड़कर कितने उनको मनाने आए एजेंट्स पार्टियों के लोग कि आप बैठ जाइए निर्दलीय से, लेकिन उन्होंने अपनी चुनाव में कभी बैठने का फैसला नहीं किया, और उन्होंने मुकाबला डट कर किया, और वहां से सरजू राय चुनाव को जीत जाते हैं। और सेम वही प्रक्रिया निरंजन राय कर रहे हैं, किंतु करते करते बबूलाल मरंडी के एजेंट्स में जब वह चुनाव के लिए खड़े हुए तो उनको फलों से भरी टोकरी मिले और उनको जनता का पूरा समर्थन मिला। यह एक ऐसा विधानसभा जिससे झारखंड के सत्ता में हलचल पैदा कर दिया, और झारखंड की सत्ता में ही नहीं बल्कि केंद्र के दिल्ली में भी सत्ता को उलट पुलट करने का काम किए। किन्होंने? उभरता हुआ चेहरा निरंजन राय ने। आज से 3 दिन बाद झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। 43 सीटों पर चुनाव हो चुकी है, बैलेंस के सीटों पर चुनाव होने वाला है, और चुनाव से ठीक 3 दिन पहले निरंजन राय ने जो शपथ और कसम और कस्में दिलाई थे, जिन जनता के द्वारा उन्होंने भी खाए थे, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता को कसम खिलाया था कि कस्में, वादे, प्यार की बातें कर कर चुनाव लड़ा था, के लिए उतर गया और उनको फलों से भरी टोकरी मिला। लेकिन सवाल यहाँ यह कि सरजू राय जब निर्दलीय से चुनाव जीता तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। जीतने के बाद निर्दलीय से जीता, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। सरजू राय की तुलना निरंजन राय से हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं ऐसी हुई थी आज से 2019 में, आज से 2024 से पहले के चुनाव में अगर यही प्रक्रिया निरंजन राय अगर करते, हार जीत तो लगा रहता है, किंतु एक अपनी मान मर्यादा, आन शान और बान तीनों होती है। उस मर्यादा को सरजू राय ने निभाया। उनके ऊपर भी कई विपत्तियां आई, कई का दबाव आया कि आप चुनाव में बैठ जाइए, किंतु उन्होंने बैठने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अपनी आन बान शान से निर्दलीय से खड़ा होकर चुनाव को जनता के सामने रखकर और जनता के पक्ष में जीत हासिल किया। लेकिन निरंजन राय ने जस्ट चुनाव से 3 दिन पहले जनता को, सरजू राय ने कस्में नहीं खिलाई थी, बल्कि जबकि निरंजन राय ने झारखंड में राजधनवार विधानसभा में ना जाने कितने जनता को कस्में, वादे करवाए और चुनाव में उतर गए। और चुनाव में उतरने से 3 दिन पहले उन्होंने, जनता ने नहीं तोड़ा, उन्होंने, निरंजन राय ने ही अपनी कसम को तोड़कर फलों से भरी टोकरी जो छाप था, कितना अच्छा छाप मिला, फलों से भरी टोकरी। यह सबको भाग्य से, नसीब से ही मिलता है, और उनकी तकदीर इतनी अच्छी थी कि फलों से भरी टोकरी मिला था।
लेकिन उन्होंने फल को अकेला ही खा गया और टोकरी को जनता के लिए छोड़ दिया। अगर आपको हार मानना ही था और चुनाव में खड़ा होना ही था, तो जनता को कस्में खिलाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। आप पहले भी बीजेपी में थे, सभी जानते थे, किंतु आपने यह खेला कर कर जात धर्म भेदभाव सभी को मिटाने का निर्णय लेकर आप निकल पड़े थे। या निकलने के क्रम में आपने रास्ता बदल दिया। आप बदलते, हम नहीं कह रहे आप नहीं बदलते, आपकी पार्टियां भी आपको समर्थन देते और आपकी बातों को मानते अगर आप विधानसभा जाते तो, लेकिन आपने विधानसभा जाने से पहले अपनी रास्ता को मोड़ लिया। मोड़ना ही था तो आप चुनाव के बाद मोड़ते, नहीं तो आपको चुनाव में बाबूलाल मरांडी के अगेंस्ट खड़ा ही नहीं होना था निर्दलीय से। अगर आप में क्षमता थी चुनाव को जीतने का तो आप जीतते, लेकिन आपको खड़ा होने का मतलब ही नहीं था यहाँ पे। और खड़ा होना मतलब था तो आपको जनता से कस्में वादे नहीं कराना था। हम किसी पार्टी का एजेंट्स या किसी के खिलाफ में हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थन थे और बीजेपी में पहले भी थे, तो आपको चुनाव बाबूलाल मरांडी, आपको मालूम था कि बाबूलाल मरांडी को टिकट दिया गया तो आपको उनके एजेंट्स में खड़ा नहीं होना था निर्दलीय से, और हुए भी तो आपको डट कर खड़ा रहने का सामना करना चाहिए था। और बाय चांस हार जीत तो लगा हो रहता है, अगर आप जीत जाते तो आप बीजेपी में चला जाते, क्या दिक्कत है। सरजू भी तो गया निर्दलीय से, रघुवर दास के खिलाफ चुनाव निर्दलीय से लड़कर और बीजेपी में ज्वाइन कर गया। आप भी बीजेपी, हम लोग भी जानते बीजेपी के समर्थक सबको ही है, तो आप जीत कर बीजेपी में ज्वाइन कर जाते, आपको इससे कोई घाटा लाभ होने वाला नहीं था। मेरी यह राय थी। बाकी वीडियो कैसा है देखकर आप बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जवाहर। वीडियो अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से।